मंगल मार्गी 2025, 24 फरवरी 2025 को मंगल ग्रह मिथुन राशि में मार्गी होंगे। 24 फरवरी से पिछले 80 दिनों से मंगल लगातार कर्क राशि और मिथुन राशि में मार्गी गोचर कर रहे थे। मार्गी का मतलब होता है रेट्रोग्रेड। अब रेट्रोग्रेड जब गोचर करते हैं कोई भी ग्रह, रिवर्स जब चलते हैं, तो कई बार ये तमाम डेवलपमेंट के अंदर रुकावट पैदा कर देते हैं। अब इसका कारण क्या होता है, तो कारण को आप सीधी सिंपल भाषा में समझें कि जब सूर्य से कोई भी ग्रह ज्यादा दूरी बना लेता है तो उसे सूर्य के नजदीक आना पड़ता है, क्योंकि जो ग्रह की संचालन शक्ति है, ऊर्जा है, वो सूर्य देव से ही सभी ग्रहों को प्राप्त होता है। तो मंगल ग्रह की सूर्य देव से दूरी बहुत ज्यादा बन गई थी और अब वो धीरे धीरे वक्री होकर के सूर्य के नजदीक जा रहे हैं। यानी कि 80 दिनों में यदि मंगल पीछे आए हैं और सूर्य आगे बढ़ रहे हैं तो दोनों की नजदीकी बढ़ रही है। 24 फरवरी को मंगल ग्रह मार्गी हो जाएंगे। अब कहेंगे आपकी मंगल के मार्गी होने से क्या लाभ होगा, तो मंगल के मार्गी होने से मंगल मुख्यतः मांगलिक दोष प्रभावित बनाता है व्यक्ति को। मंगल जब 12वें, पहले, चौथे, 7वें और 8वें घर पर गोचर करता है तो मंगल मांगलिक दोष बना देता है। मंगल की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मंगल अलगाववादी ग्रह होता है। वक्री मंगल न जाने कितने परिवार को, पति से पत्नी को अलग कर देता है, पत्नी से पति से पत्नी को अलग कर देता है, परिवार से व्यक्ति को अलग कर देता है और बेवजह जो नॉर्मली आप काम करते हैं उस काम के अंदर भी संघर्ष करवाने लगता है। व्यक्ति के अंदर बेवजह शारीरिक थकान का बढ़ावा होता है, पराक्रम शक्ति कमजोर होती है और भाई भाई की आपसी तालमेल में बेवजह डिस्प्यूट होने लगता है, बेवजह आपसी टकराव होने लगती है। ये मंगल के रिवर्स होने का, रेट्रोग्रेड होने का, वक्री होने का एक प्रभाव समाज में इसका आप देखेंगे। मंगल जब कमजोर अवस्था में गोचर करता है तो ये कई बार शारीरिक कष्ट यानी कि रक्त में ब्लड विकार उत्पन्न करता है और हड्डियों से संबंधित परेशानी क्रिएट कर देता है, यानी कि चोट लग जाना, ऑपरेशन हो जाना, हड्डी टूट जाना, बड़े बड़े प्लास्टर शरीर में लग जाना। इस तरह की मंगल की एबिलिटी है, योग्यता है। मंगल मुख्यतया प्रशासन, सेना, पुलिस, सुरक्षा से संबंधित ये अपना विशेष वर्चस्व रखता है। मंगल को नवग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। अब सेनापति का काम क्या है, तो देश के लिए, समाज के लिए सुरक्षा का एक गारंटी, उसे सेनापति कहा जाता है। तो मंगल जब किसी भी तरह से कमजोर होता है तो हमारे जीवन में हमारे सुरक्षा का, हमें स्वयं अपने आप में हम असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। हमारे चलते हुए कार्यों में रुकावट आ जाती है। हमारा जो संबंध, रिश्ता बहुत नॉर्मल चल रहा होता है उसमें भी बेवजह तनाव उत्पन्न होने लगता है। तो मंगल के मार्गी होने का अब आपके जीवन में एक पॉजिटिव, सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सभी 12 राशियों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, वो भी आपके जन्म राशि के आधार पर। मंगल वक्री अवस्था में न जाने कितने अमंगल जीवन में संयोग लोगों के बनाया है और जब मंगल मार्गी होगा तो मंगल ही मंगल वो आपके जीवन में फिर से एक वातावरण, मंगलकारी वातावरण उत्पन्न करेगा। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आपसे निवेदन है, जरूर करें, लाइक जरूर कर दीजिए और यदि आपको कार्यक्रम हमारा अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे आप शेयर जरूर करें। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। 24 फरवरी को गोचर ग्रह स्थिति इस तरह से रहेगी। वृषभ राशि में गुरु गोचर करेंगे, मंगल मिथुन राशि में, केतु कन्या राशि में, धनु राशि में चंद्रमा, सूर्य बुध शनि, इन तीनों ग्रहों की युति कुंभ राशि में और शुक्र और राहु ये दोनों ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे। अब मंगल के मार्गी होने से सभी 12 राशियों में सभी के व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होगा, जिस बदलाव को इस राशि फल के माध्यम से हम समझेंगे।
मेष राशि की बात करेंगे सबसे पहले। तो मेष राशि वालों के लिए मंगल के मार्गी होने से आपके कार्य क्षेत्र की रुकावट अब दूर होगी, आपका पराक्रम शक्ति बढ़ेगा और आप अपने प्रोजेक्टों पर, अपने बनाए हुए व्यवस्था पर आप ज्यादा भरोसा करेंगे। संबंध, रिश्ते आपके बेहतर होंगे और अचानक जो जीवन में बड़े बड़े रुकावट आ रहे थे वो रुकावट फिर से अब आपके दूर होंगी और आप तेज गति से अपने जीवन की विकास को करने में सफल होंगे और आपके भाग्य के उदय का आपको अवसर मिलेगा। मंगल के मार्गी होने से आपके जीवन में कुल दीपक नाम का राजयोग, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, जिससे मंगल कुल दीपक राजयोग आपके जीवन में बना देगा, जिसका अब आपको आगे फल मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव, दूसरे घर में मंगल गोचर कर रहे थे और मंगल के द्वितीय भाव में गोचर करने से आपके जीवन में व्यापारिक समस्या उत्पन्न हुई थी, परिवार के अंदर भी थोड़ी सी तनाव बढ़ रही थी, जीवन साथी के साथ आपके संबंध, रिश्ते में थोड़ी सी तू मैं ज्यादा हो रही थी तथा जरूरत से ज्यादा, यानी कि आप 100 रुपए कमाए और आप 150 रुपए खर्च कर रहे थे, तो थोड़ा खर्चों का भी आपके ऊपर प्रेशर था, जो अब बिल्कुल ठीक होगा और आपके पारिवारिक जीवन के अंदर जो अस्थिरता बन रही थी वो ठीक होगी। व्यापारिक व्यवस्था आपकी फिर से आप देखेंगे कि धीरे धीरे सुदृढ़ होने लगा और काम आपकी पटरी पर आने लगी, तो ये आपके लिए विशेष कल्याणकारी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह लाभ के स्वामी है। अब जब लाभ के स्वामी है और चंद्रमा मंगल की युति जब बनेगा, मंगल जब मार्गी होंगे, तो ये महालक्ष्मी राजयोग, यानी कि जिस धन को आप पाना चाहते थे वो धन प्राप्त होगा, जिस तरह से आप अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं उस तरह की प्रतिष्ठा मिलेगी और ये आपको आपके समाज के अंदर जीवन में एक नई पद और प्रतिष्ठा का विस्तार करने में भी आपको सहयोग करेगा। चंद्रमा मंगल दोनों ग्रह की युति से महालक्ष्मी नामक राजयोग का आपके जीवन में विशेष लाभ मिलेगा, यानी कि धन धान्य की परिपूर्णता, धन की तरफ से आपको विशेष संतुष्टि प्राप्त होगी। मंगल लग्नस्थ गोचर कर रहे हैं, यानी कि राशि के साथ, तो जो अलगाववादी परिस्थिति थी वो अब आपके धीरे धीरे ठीक होगी। जिन रिश्तों में आप जाना चाहते थे उन रिश्तों तक आप पहुंचेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में मंगल, ये आपके जीवन में अस्थिरता, पारिवारिक असंतुलन तथा संबंध, रिश्ते, अपने लव पार्टनर के साथ आपकी दूरियां बढ़ रही थी, एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे थे, एक दूसरे के साथ आपकी जो तालमेल थी वो लगातार बिगड़ रही थी क्योंकि मंगल वक्री हो गए थे। पर अब मंगल मार्गी होंगे, तो मार्गी होने से धीरे धीरे आपकी संतुलन बनेगी, आप अपने परिवार के नजदीक पहुंचेंगे और जो पारिवारिक डिस्टेंस बढ़ रही थी वो डिस्टेंस धीरे धीरे ठीक होगी तथा खर्चों का जो प्रेशर आपके ऊपर था वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होगा और आपको सरकार, सेना, पुलिस, न्यायालय के द्वारा भी आपको विशेष लाभ इस समय अवधि पर हो सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल लाभस्थ गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में ये थोड़ा सा आमदनी में रुकावट कर रहे थे, अब जैसे ही मंगल मार्गी होंगे तो ये मार्गी मंगल आपके जीवन में धन धान्य की परिपूर्णता, यानी कि बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा, आमदनी का नया मार्ग प्राप्त हो सकता है तथा ये आपके भाग्योदय का कारण भी मंगल को आप इस समय अवधि पर मान सकते हैं, क्योंकि सिंह राशि वालों के जीवन में मंगल एक तरह से भाग्य के स्वामी होते हैं और भाग्य के स्वामी जब लाभस्थ गोचर करता है तो ऐसे समय में अचानक भाग्य का जो दरवाजा है वो खुल जाता है और व्यक्ति जो चाहता है उस तरह से उसके जीवन में घटनाएं होने लगती हैं, उस तरह की जीवन में उपलब्धियां जुड़ने लगती हैं। तो आपको बेहद सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना होगा और मंगल के मार्गी होने से आपके संबंध, रिश्तों का भी आपको लाभ मिलेगा तथा धन धान्य की परिपूर्णता की ओर आप लगातार आगे बढ़ते रहें। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल का 10वें भाव में गोचर होना, वक्री अवस्था से अब मार्गी होंगे, तो मार्गी मंगल जो है आपके जीवन में एक परफेक्ट कुल दीपक राजयोग, कुल दीपक राजयोग का मतलब होता है जब मंगल दिग्बली होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता है
जिससे उसके समाज के अंदर, उसके इलाके में, उसके परिवार के अंदर, उसके पूरी कई बार पूरे देश के अंदर व्यक्ति को ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसी पद, पोजीशन मिल जाती है जिससे पूरी दुनिया में उसके नाम से उसके पूरे परिवार को पहचाना जाता है। उसे कहा जाता है कुल दीपक राजयोग। तो कन्या राशि वालों के लिए कुल दीपक राजयोग का एक्टिवेशन होना, परंतु ध्यान रखें मंगल अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, तो अष्टमेश होने के नाते मंगल कुल दीपक राजयोग बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मंगल ग्रह को संतुलित बनाए रखना होगा। अब मंगल ग्रह को संतुलित बनाने के लिए आप हनुमान जी की आराधना स्तुति कर सकते हैं, अपने बड़े भाई बहनों के साथ अपने संबंध रिश्तों को बेहतर रखें और अपने जेब में एक हनुमान जी का ध्वजा पताका छोटा सा आप किसी भी पूजा सामग्री दुकान से खरीद करके मंगलवार के दिन हनुमान जी के दाहिने अंगूठे का सिंदूर उस पर लगाएं और उसको फोल्ड करके अपने जेब में आप रख लें। वो आपके जीवन में सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। ये मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च और एक तरह से एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने देखा है काफी लोगों के जीवन में कन्या राशि वालों के लिए बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव होता। तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल का अष्टम भाव में भाग्य में गोचर होना, मंगल आपके व्यापार के स्वामी होकर के जब आपके भाग्य में गोचर करते हैं तो निश्चित रूप से मंगल आपके जीवन में जब मार्गी होंगे तो ये आपके जीवन में व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक समस्याओं का समाधान और आपके भाग्य के उदय का आपको आपके जीवन में अवसर प्रदान करेंगे। मंगल पराक्रम को देखेंगे तो इससे आपकी काम करने की तरीके में लगातार विस्तार होगा और ऐसे समय में तुला राशि वाले अपने जीवन में कुछ नए निर्माण कार्यों को कंप्लीट करेंगे। नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं या फिर नई गाड़ी, वाहन, ट्रांसपोर्टिंग, ट्रेवलिंग, टूर एंड ट्रेवल्स का महत्वपूर्ण कारोबार स्टार्टअप होता हुआ अपने जीवन में आप जरूर देखेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल का अष्टम भाव में गोचर होने से अचानक आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, बदलाव। वक्री थे तो ये कई बार थोड़े से निगेटिव, लेकिन अब ये मार्गी होंगे। तो मार्गी होंगे मतलब अब आपके जीवन में अचानक एक सकारात्मक लाभ। अष्टम में जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अष्टम में जाता है तो ऐसे समय में व्यक्ति के सिक्स सेंस की जागृति होती है, जीवन के रहस्यों को व्यक्ति समझता है और देश विदेश दुनिया में एक नई यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। विश्व विख्याति की प्राप्ति का योग जब अष्टम में कोई ग्रह सकारात्मक गोचर कर रहा होता है। वक्री में जरूर ये थोड़ा निगेटिव था, लेकिन अब मार्गी जो होगा तो ये आपके जीवन में एक बड़े माइलस्टोन को सेट करेगा। ये आपके जीवन का एक चमत्कारिक प्रभाव की तरह काम करने वाला समय अवधि होगा। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का सप्तम भाव में गोचर होना। सप्तम भाव में जब मंगल गोचर करेंगे तो आपके पारिवारिक जीवन में समस्याओं का एक विशेष समाधान आपको प्राप्त होगा तथा व्यापारिक रुकावटों का दौर जो था वो खत्म होगा। नए व्यापारिक स्टार्टअप के लिए आपको ताकत मिलेगी। संबंध रिश्तों को बेहतर करने की आपके अंदर एक सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी और नए कॉन्ट्रैक्टर्स आप जोड़ पाएंगे समय अवधि में। विशेष कार्य सिद्धि के लिए परिवार से आपको दूर जाना पड़ेगा क्योंकि सप्तम भाव में मंगल मांगलिक दोष बनाते हैं। पर कई बार जब मंगल कारक होता है तो वो हमारे जीवन में सकारात्मक फलों की प्राप्ति के लिए हमें परिवार से अलग करता है। मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल का मार्गी अवस्था में गोचर छठे भाव पर होना यह अपने आप में बड़े से बड़े संकट का समाधान करने वाला मूवमेंट होगा। मंगल का यह आपके जीवन में विपरीत योगकारी भूमि भवन की प्राप्ति का योग बनाएगा तथा आपके जीवन में पुराने से पुराने कर्जे का आपको समाधान देगा तथा आपके जीवन में नए प्रोजेक्टों का स्टार्टअप का आपको विशेष लाभ मिलेगा। ऐसे समय में आप नए घर, वाहन, भूमि, भवन जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भी आप जोड़ने में सफल होंगे। शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का पंचम भाव में गोचर होने से, वक्री से मार्गी हो जाने से आपके जीवन में करियर के अंदर चल रही समस्याओं का आपको धीरे धीरे समाधान मिलेगा तथा आपके संबंध रिश्तों में जो खटास थी, लव लाइफ में जो दिक्कत थी वो धीरे धीरे दूर होगी और अब आप
मंगल के बलवान होने से विपरीत राजयोग मंगल का आपके जीवन पर बनेगा, जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक तरह से आपके कारोबार, आपके करियर, कार्यक्षेत्र, काम करने के तौर तरीकों में बड़ा परिवर्तन, बदलाव के रूप में आपको प्राप्त होगा। हनुमान जी की आराधना आप जरूर करते रहें। मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव का मंगल मांगलिक दोष बनाता है, तो मीन राशि वालों के लिए नए प्रोजेक्टों पर पूरी ध्यानपूर्वक कार्य करना होगा तथा आपको अपने जीवन में लगातार चल रही जीवन की समस्याओं के समाधान के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे समय में जब आप घर परिवार से थोड़ा दूरी बनाते हैं तो वहां पर आपको बड़ी सफलता मिलती है। कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्रयास अब मंगल के मार्गी होने से जब आप करेंगे तो ये निश्चित रूप से आपके भाग्य की ताकत आपके जीवन में एक्टिवेट करेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार के डेवलपमेंट की आप अवसर प्राप्त करेंगे। पारिवारिक सुखद एनवायरनमेंट बनेगा और नवनिर्माण कार्यों में, सुख सुविधाओं में, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो घर के अंदर हम यूज करते हैं, चाहे वो टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, एसी, तो इन सब चीज़ों का एक और अच्छा आपको लाभ मिलेगा। टेक्नोलॉजी का आपको विशेष सहयोग मिलेगा मंगल के मार्गी होने से, और मंगल आपके नवनिर्माण कार्यों में आपको सहयोग करेगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, जन्म कुंडली के बारे में विश्लेषण चाहते हैं, गोचर ग्रहों के बदलते हुए प्रभावों को और बारीकी से समझना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स भेजें। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। जीवन में कौन सी ऐसी उपाय है जो आपको करनी चाहिए और उससे किस विधि से करें, उसकी विधि और जिम्मेदारी पूर्वक उन उपायों को आपके जीवन में संपन्न करवाएंगे, उसे कंप्लीट करेंगे। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस कार्यक्रम को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।